नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को प्रणाम। तो नाउ आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग विन फॉर केजरीवाल। तो यहाँ पे जैसे कि आप मिस्टर केजरीवाल को देख रहे हैं कि इतना पूरा खुश हैं और इनका जो आम आदमी पार्टी वो कुछ अचीव किया हुआ है, जो कि नेशनल पार्टी का स्टेटस लिया हुआ है, जिसके चलते कि बीजेपी की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक न्यूज़ आउटलेट क्या कहती है, आप इज नाउ अ नेशनल पार्टी, व्हाट डज इट टेक टू गेट द स्टेटस, व्हाट इम्पैक्ट्स डट इट हैव। तो ये देखिए, इससे आपको साफ समझ में आ ही रहा है कि आप अब नेशनल पार्टी बन गया। आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो अब नेशनल पार्टी का दर्जा उसको मिल चुका है। और उसी के साथ ही यहाँ पे कुछ फेरबदल हुआ है जो नेशनल पार्टी का जो लिस्ट होता है उसमें। और इसमें देखिए कि एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई, तो एनसीपी शरद पवार जी की, टीएमसी यहाँ पे ममता बनर्जी की और सीपीआई यहाँ पे राजा जी की। तो ये तीनों पार्टी का जो स्टेटस था नेशनल पार्टी का वो हट चुका है, ये दोनों ने लूज कर दिया। और इसी के साथ में आम आदमी पार्टी ने अपना टैग बना लिया, एक तरह से नेशनल पार्टी का अचीवमेंट पा लिया। तो हम लोग वीडियो में इसी के बारे में समझेंगे कि किस बेसिस पे यहाँ पे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है और किस बेसिस पे नेशनल पार्टी कोई भी बन सकता है, कोई भी नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी है वो किस बेसिस पे नेशनल पार्टी का दर्जा ले सकता है। और क्यों यहाँ पे कोई भी पार्टी को अगर क्राइटेरियन अगर फुलफिल नहीं करता है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा से हटा दिया जाता है, क्या क्या उसका मेन पॉइंट्स किस बेसिस पे होता है, इसी के बारे में हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। और यहाँ पे हम लोग अरविंद केजरीवाल की जो खुशी का राज है उसके बारे में मैं बताऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अच्छे से जानकारी को हासिल कीजिए। तो देखिए होता क्या है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो ये भारत में ना दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज ही एक तरह से रूल करती हैं, वही पूरा देश को चलाता है। यहाँ पे है और भी सारे हैं जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, लेकिन वो सभी चीज़ का बाप होता है एक तरह से बोलिएगा तो पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कई सारे होते हैं। कोई हो गया पूरा एकदम इंडिया का नेशनल पार्टी होता है, एक समझ लीजिए पूरा नेशनल पार्टी, और एक छोटे छोटे स्टेट्स का भी नेशनल पार्टी होता है, रीजनल पार्टी। मतलब यहाँ पे कई सारे पार्टीज होते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल पार्टी की। तो देखिए यहाँ पे पार्टीज किस टाइप की होती हैं भारत में, जिसको कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। तो देखिए आमतौर पर भारत में दो टाइप की कैटेगरीज है जिसको हम लोग पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, जिसमें से एक होता है नेशनल पार्टी और दूसरा होता है स्टेट पार्टीज। तो नेशनल पार्टी जाहिर सा बात है वो पूरा देश को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे जो स्टेट पार्टी हो कोई रिप्रेजेंटेटिव रहता है, वो भी कोई स्टेट का समझ लीजिए, मान लीजिए झारखंड का चाहे बिहार का कोई एक नेशनल स्टेट पार्टी होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है और वहीं का वो रूल करता है। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो होता है वही डिसाइड करता है कि क्या ये नेशनल पार्टी है और क्या ये स्टेट पार्टी बन सकता है। देखिए अगर आमतौर पे अगर हम देखा जाए तो यूजुअली कोई भी बड़ा पार्टी जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, उसी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। लेकिन यहाँ पे नियम क्या कहते हैं कि अगर कोई छोटा पार्टी है जो कि कुछ सारा उसका जो फॉर्मेलिटी होता है उसको भी अगर वो फुलफिल करे, क्राइटेरिया को फुलफिल करे, तो उसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। जैसे कि आपने देखा है टीएमसी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ये सब उतना भी ज़्यादा कोई नेशनल पार्टी तो नहीं है, लेकिन इन सभी को अभी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नेशनल पार्टी अगर हम लोग को बनना है, किसी को भी अगर नेशनल पार्टी का अगर दर्जा लेना है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो होगा कि एटलीस्ट यहाँ पे 6% टोटल वोट्स उसको मिलना चाहिए, वैलिड वोट्स उसको मिलना चाहिए जो। और यहाँ पे कम से कम 4 गो स्टेट में लोकसभा चाहे स्टेट असेंबली में उसका 6% टोटल उसका वोट होना चाहिए। यहाँ पे लोकसभा आप समझती हैं लोअर असेंबली हो जाता है, और स्टेट असेंबली जिसमें विधानसभा हम लोग कहते हैं, उसमें दोनों को अगर कोई एक में से भी अगर 6% उसका अगर वहाँ पे शेयर होता है पार्टी का, तो वो नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आता है। उसके साथ ही यहाँ पे लगभग 2% सीट लोकसभा में होना चाहिए, वो भी कम से कम 3 स्टेट के द्वारा। मतलब 3 स्टेट, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से ही। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी आप देख रही है सिर्फ दिल्ली में था, लेकिन अब सीधे वो आ गया गुजरात में कुछ बहुत वो प्रयास किया, उसके बाद पंजाब में उसका पार्टी है, तो वहाँ से भी वो लोकसभा में थोड़ा बहुत उस सीट 2% मिनिमम उसका होना चाहिए, तब जाके वो नेशनल पार्टी में आता है। और यहाँ पे सबसे मेन जो टॉपिक है वो है कि वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए स्टेट पार्टी, जो कि 4 स्टेट से वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसे कि आम आदमी पार्टी का मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो दिल्ली से, गुजरात से,
पंजाब से, हरियाणा से, ये सभी जगह से वो रिकॉग्नाइज्ड है, जिसके चलते उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया हुआ है। तो ये तो रहा चलिए एक रिक्वायरमेंट। इसके साथ ही और भी सारे रिक्वायरमेंट होते हैं जो कि नेशनल पार्टी बनने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेटस आपका मजबूत होना चाहिए, जिसमें कि सबसे मेन होता है कि पार्टी का एक जो पॉलिटिकल पार्टी उसका परमानेंट ऑफिस होना चाहिए और रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसका कानून में एक रजिस्टर होना चाहिए और उसका परमानेंट ऑफिस हेडक्वार्टर जो होता है वो होना चाहिए, जो कि इलेक्शन कमीशन को दिखाया जाता है, मतलब इलेक्शन कमीशन के नज़र में होना चाहिए ये सभी चीज़। और उसके साथ ही दूसरा क्या है, पॉलिटिकल रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड उसका साफ होना चाहिए, यानी कोई क्रिमिनल है चाहे कुछ भी है उसका नहीं। उसका 3 प्रिंसिपल होता है जिसमें कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, ये तीनों पॉलिसीज जो पॉलिटिकल रिकॉर्ड होता है वो चीज़ साफ होना चाहिए, उसका फॉलो करना चाहिए, तब जाके कोई भी नेशनल पार्टी का रिक्वायरमेंट होता है। उसी के साथ तीसरा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका एक अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, नेशनल काउंसिल होना चाहिए और एक अच्छा प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसका प्रेसिडेंट मतलब जो कि उसको चलाने वाला, जैसे कि बीजेपी में जेपी नड्डा हो गया, वहीं पे कांग्रेस में देखिए उसमें भी है, वैसे ही आम आदमी पार्टी में देखिए अरविंद केजरीवाल जो प्रेसिडेंट के तौर पे दिखाया जाता है। तो वैसे ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा से कि हाँ ये सही में ही दावेदार है नेशनल पार्टी के लिए, जो कि देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। और इससे नेशनल पार्टी समझ लीजिए कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया चाहे इंडियन अफेयर्स हो गया, उन सभी चीज़ को डील करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत ही अच्छा से पकड़ होना चाहिए देश में, जिसमें डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म तीनों ही चीज़ अच्छे से पकड़ होना चाहिए। और यहाँ पे देख लीजिए, अब इतना सा चलिए, अब आपको लगता है, अब आपके सवाल में आ रहा होगा कि क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ही सेलेक्ट करता है? तो दरअसल ऐसा नहीं है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि मैं अब नेशनल पार्टी के तौर पे अगर मैं रिप्रेजेंट किया जा सकता हूँ, तो वो खुद से ही अप्लाई करता है। देखिए, तो वो अप्लाई करेगा इलेक्शन कमीशन को। तो यहाँ पे देखिए, इट कैन अप्लाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल पार्टी। देखिए, इलेक्शन कमीशन जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन जो मेन हेड होता है पॉलिटिकल पार्टी सबका, जो कि हर जगह इलेक्शन करवाता है, उसको अप्लाई कीजिए कोई भी नेशनल, जैसे कि आम आदमी पार्टी सीधे अप्लाई किया होगा इलेक्शन कमीशन को, जिससे कि वो नेशनल पार्टी का दर्जा ले सके। तो यहाँ पे देखिए, डिसीजन लेता है वही इलेक्शन कमीशन, जिसमें कि फुलफिलमेंट होना चाहिए क्राइटेरिया, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। जैसे कि यहाँ पे ये सारा क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारा क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब क्राइटेरिया पूरा फुलफिलमेंट होगा तभी कोई नेशनल पार्टी का दर्जा ले सकता है। और यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि चलिए ठीक है, कोई भी पार्टी अगर नेशनल पार्टी हो चाहे स्टेट पार्टी, अब आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा क्या फ़ायदा है, वो तो वैसे भी कहीं भी लड़ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे फ़ायदा क्या है, मैं उसको गिनाना चाहता हूँ। जो कि नेशनल पार्टी अगर कोई बन जाता है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला तो राइट टू यूज़ रिजर्व सिंबल, मतलब मान लीजिए जैसे बीजेपी का आप सिंबल देखे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी का सिंबल देखे हैं, चाहे कई सारे पार्टीज़ की सिंबल है, वो हमेशा उसका परमानेंट सिंबल है, जिसको और कोई यूज़ नहीं कर सकता है। यहाँ पे नेशनल प्रेजेंस हो जाएगा, मतलब नेशनल प्रेजेंस का मतलब है कि ये पूरा भारत देश में वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा हर एक जगह। दूसरा तो ये हो गया, यहाँ पे मोर स्टार कैंपेनर्स का मतलब कि कोई भी बड़ा आदमी हो गया, चाहे स्टार कैंपेनर्स आपके पार्टी में ज्वाइन करेगा और आपका पार्टी को मतलब एक तरह से रिकॉग्नाइज करने में मदद करेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपको लैंड एलोकेशन करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ परमानेंट ऑफिस होना चाहिए, वही चीज़ के लिए यहाँ पे लैंड एलोकेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आप अपना हेडक्वार्टर खोल सके। अगर आप नेशनल पार्टी हैं तो आपको हेडक्वार्टर खोलने का परमिशन मिलता है, वो भी खुद गवर्नमेंट ही देता है ना, नेशनल गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट वही आपको देगा। और यहाँ पे सिंगल प्रोस्पेरर जो होता है वो भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल पॉलिसी, मतलब आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे झारखंड में चाहे कहीं पर भी कोई नेशनल स्टेट पार्टी है, तो वो ज़्यादातर उतना भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अपने स्टेट का ऊपर ही वो जो ज़्यादा ध्यान देता है, स्टेट में जो इशू चला उसके ऊपर वो ध्यान देता है। लेकिन अगर आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं तो उसमें आप पूरा नेशनली आप पूरा एकदम पॉलिसी सबको आप डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और वहाँ पे बात और चर्चा कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अगर हम लोग नेशनल पार्टी बन जाएं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है एक तरह समझिए। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर कितना अभी तक से पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिकॉग्नाइज्ड हुई 2023 में। यहाँ पे सबसे पहला तो भारतीय जनता पार्टी जो कि बीजेपी, जिसमें कि मोदी गवर्नमेंट तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है उसका ये सबसे पहला तो हो गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरा माता है नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी वाला, पप्पू गांधी वाला,
फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे मार्क्सिस्ट कहते हैं CPI, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मार्क्सिस्ट। मैंने जैसे कि यहाँ पे पहले आपको कहा कि CPI को हटा दिया है नेशनल पार्टी का, तो ये CPI और ये जो मार्क्सिस्ट वाला CPI, ये दोनों में फ़र्क है। तभी ये मार्क्सिस्ट अभी नेशनल पार्टी में आता है। चौथा में न्यूली फॉर्म्ड, देखिए आम आदमी पार्टी जो कि नेशनल पार्टी में आता है। तीसरा में बहुजन समाज पार्टी जो कि मायावती जी का है, यूपी का है। और तीसरा में नेशनल पीपल्स पार्टी, ये नागालैंड का आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये सारा अभी जितना भी है ये सब नेशनल पार्टी के गिनती में आता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया हो कि क्या होता है नेशनल पार्टी और क्यों आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाया गया और क्या है उसका फ़ायदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को गॉड ब्लेस यू ऑल।